Welcome students, how are you? Okay, in this lecture I am going to teach you a poem, The Skylark. Okay, this poem is about a songbird, Skylark. Skylark is a bird. उर्दू में हम इसे चकोर कहते हैं इस बर्ड को. Okay, before reading, let's have a glance at words to know. The first word is hang between the two. Its meaning is hanging between the sky and earth, in gay accord, in harmony with, on the wing, in flight. Skylark, a songbird. Sort, circled, speck, dot. Okay, let's start reading. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two. A singing speck above the corn, a stage below in gay accord, while butterflies danced on the wing, and still the singing skylark sought, and silent sang and sought to sing. The cornfield stretched a tender green, to right and left beside my box. I knew he had a nest unseen, somewhere among the million stalks. And as I paused to hear this song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long, and listened longer than I did. Okay students, now let's translate this poem. The earth was green and the sky was blue. अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में बताया गया दैट इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी. ज़मीन जो है अभी वो ग्रीनरी से भरी हुई है, हर तरफ हमें ग्रीन फील्ड नज़र आ रहे हैं. हम वी कैन से इट्स अ स्प्रिंग सीज़न, हम कह सकते हैं कि बाहर का मौसम है, शायद इस वजह से हमें हर तरफ ग्रीनरी और सरसब्ज़ खेत नज़र आ रहे हैं. द स्काई वॉज ब्लू, और आसमान कैसा है? आसमान भी नीला है, क्लाउडी नहीं है, इनफैक्ट क्लियर है. आई सा एंड हर्ड, मैंने देखा और सुना. वन सनी मॉर्निंग, एक सुबह. और सुबह कैसी थी? सुबह ऐसी थी कि सुबह के वक्त तब सूरज जो है वो चमक रहा था. सनी मॉर्निंग थी, सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था. अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, और जो स्काईलार्क सॉन्गबर्ड है वो उड़ रहा था ज़मीन और आसमान के दरमियान. अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड क्या है? मकई. कॉर्न क्या है? फील्ड्स हैं, क्रॉप्स हैं, और मकई के खेत के ऊपर हमें स्काईलार्क ऐसे नज़र आ रहा था, जस्ट लाइक अ स्मॉल डॉट. जब हम आसमान पर कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर उड़ रही होती है तो हमें वो दूर से कैसे नज़र आती है? हमें दूर से वो बिल्कुल छोटी सी नज़र आती है, जस्ट लाइक अ डॉट. इसी तरह से स्काईलार्क भी हमें बिल्कुल एक डॉट के जैसे नज़र आ रहा है. अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, वाइल बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग. अब क्या है कि स्काईलार्क से थोड़ा नीचे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे तितलियाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बड़ी खुशी के साथ जो है वो डांस करती हुई हमें नज़र आ रही हैं अपनी विंग्स पे. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सॉर, और जो स्काईलार्क है सॉन्गबर्ड वो अभी भी उड़ रहा है और गुनगुना रहा है. एंड साइलेंट सिंग, और वो कुछ खामोशी से नीचे की तरफ आता है. एंड सोट टू सिंग, और फिर गुनगुनाता हुआ ऊपर की तरफ उड़ने लगता है. द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई बॉक्स, और जो मेरा रास्ता है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ उसके इर्द गिर्द मुझे क्या नज़र आ रहे हैं? कॉर्नफील्ड फैले हुए, मकई के खेत फैले हुए हैं, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी. आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स. मुझे पता है कि स्काईलार्क का जो नेस्ट है, जो घोंसला है, वो यहीं पे कहीं होगा, इन्हीं दरख्तों की जो लाखों जो शाखें हैं इन्हीं के दरमियान कहीं होगा. और वो नेस्ट जो है वो मैंने अभी तक नहीं देखा, दैट इज़ स्टिल अनसीन. एंड एज आई पॉज टू हेयर हिज सॉन्ग, और जैसे ही मैं रुकता हूँ उसका गीत जो है वो सुनने के लिए. वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लेड, और क्या है? इवनिंग हो गई है, सूरज जो है वो जल्दी से ग़ुरूब हो रहा है, और सूरज के जो लम्हात हैं वो जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं. स्विफ्ट, जल्दी से. परहैप्स, शायद. हिज मेट
सेट लिसनिंग लॉन्ग एंड लिसन लॉन्गर दैन आई डिड। हो सकता है कि स्काईलार का जो कंपेनियन है वो काफ़ी देर से उसका सॉन्ग सुन रहा हो, और इतनी देर से मैं नहीं सुन रहा जितनी देर से वो उसका कंपेनियन स्काईलार का सॉन्ग जो है वो सुन रहा होगा। मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया है स्काईलार के कंपेनियन को ये सॉन्ग सुनते हुए। ओके गाइस, लेट्स रिपीट दिस पोएम। The earth was green and the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark hung between the two, a singing speck above the corn, a stage below in gay accord, while butterflies danced in the on the wing. And still the singing skylark soared, and silent sank and soared to sing. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments fled, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. Okay, students, आपने इस पोएम की टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ये जो आपको स्क्रीन पे उर्दू मीनिंग्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं मेरी बुक पे, ये आपने अपनी बुक पे भी लिख लेने हैं और इनको मेमोराइज़ करना है। ओके गाइस, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।